हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बच्चों कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपने इसका इंट्रो वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ करने वाले हैं उसको अगर अच्छे से समझना है, आपको फील करना है एक्सरसाइज को, तो आपको इंट्रो वीडियो देख कर के आना पड़ेगा। क्योंकि इंट्रो वीडियो में मैंने सब कुछ जानकारी दे दिया है, जिससे कि ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो या मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा होगा, ईजी लग रहा होगा मैथ्स आपको। अगर आप लोगों को मैथ्स सब ईजी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक। अब प्रतीक किस किस का बेटा, उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। सही कथन बनाना है तो ध्यान से देखो, मैं सीधे सीधे बताऊंगा, बहुत इजी है। देखो, उपसमुच्चय का मतलब क्या था कि मैंने कहा ए अगर उपसमुच्चय है बी का, तो मैंने आपको बताया था कि ए के प्रत्येक अवयव बी में भी होना चाहिए, तब होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर ए का अवयव 1 और 2 है और बी का अवयव 1, 2 और 3 है, तो देखो ए का एक अवयव ए यानी 1, ये कहाँ पर है, बी में भी है, और ये 2 है, ये 2 बी में भी है। ठीक है, तो ए क्या है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये उपसमुच्चय नहीं होता। तो वैसे ही ध्यान से देखो कि 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसमें 2, 3, 4 है, इसमें भी 2, 3, 4 है, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, यानी ये पहला वाला जो सेट है, अगर सपोज इसको ए बोल दिया जाए और सपोज इसको बी बोल दिया जाए, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। दूसरा देखो, ए बी सी, अब यहाँ है बी सी डी, यहाँ ए है, यहाँ ए है क्या, नहीं, तो उपसमुच्चय नहीं है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है ना, 11 का एक विद्यार्थी है। ध्यान से देखना, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और कहता है एक्स इज सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो ये भी उपसमुच्चय होगा। क्यों, अगर मैंने बोला आपकी कक्षा 11 में, देखो अगर मान लो राम श्याम गंगाराम पढ़ते हैं, तो क्या वो आपके स्कूल में भी तो पढ़ रहे होंगे। मतलब ध्यान से देखो कि राम श्याम गंगाराम जो है, या राम नाम का कोई विद्यार्थी आपकी क्लास में, या आपको ही ले लेते हैं, आप कक्षा 11 में हैं, आप जिस कक्षा 11 में, वो कक्षा 11 आपकी स्कूल में भी है, तो भैया आप अपने स्कूल में भी तो बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 11 में बिलोंग कर रहे हैं तो आप उस स्कूल में भी तो बिलोंग कर रहे हैं, मतलब समुच्चय उपसमुच्चय होगा कि नहीं, उपसमुच्चय होगा कि नहीं। क्लियर है। देखो नेक्स्ट, एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और क्या होता है, एक्स इज सच दैट एक्स एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब मुझे ये बताइए आप, ये वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे समझते हैं। मैंने कहा कि मैं इस बात को अगर आप लोगों तक शेयर करूं या बताना चाहूं तो क्या बात है, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि किसी समतल में वृत्त बने हुए हैं। अब समतल में वृत्त बने तो बहुत से बने हो सकते हैं। मान लो पहला वृत्त कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, पहला वृत्त कुछ ऐसा है, ये वृत्त है। दूसरा वृत्त कुछ ऐसा है, ये है। तीसरा वृत्त कुछ ऐसा है, चौथा वृत्त कुछ ऐसा है, पांचवा वृत्त कुछ ऐसा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये समुच्चय किसका हुआ, ये समुच्चय किसका हुआ, ये जो समुच्चय है
ये व्रतों का समुच्चय हो गया। और मैंने बोला अब इस टोटल को हम ए मान ले, इसको टोटल को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। मैंने कहा दूसरा समुच्चय आपके पास बी है। अब वो दूसरे समुच्चय में याद रखना जितने भी वृत्त बनेंगे वो एक इकाई के ही वृत्त बनेंगे, वो एक इकाई के ही वृत्त बनेंगे, याद रखें ये एक इकाई के ही वृत्त बनेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि क्या इसके पूरे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग नहीं करेगा भाई, मतलब ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं, बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। भाई त्रिभुज और आयत में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा, मतलब उपसमुच्चय होगा क्या, नहीं होगा, खत्म कर दो। नेक्स्ट देखो, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ, ये बात कुछ समझ में आ रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इन चीज़ों को, मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इनको पहले हम क्लीन कर देते हैं, वैसे क्लीन नहीं भी करे तो समझो यहाँ समझ रहे हैं, है ना। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। त्रिभुज का सिंबल नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम त्रिभुज को ऐसे ही समझ लेते हैं। मैंने कहा एक समबाहु त्रिभुज ये बना है, ये समबाहु त्रिभुज मान लिया जाए, ये क्या है, किसी समतल में स्थित है। और फिर बहुत सारे आपके पास त्रिभुज बने हैं, कभी ऐसा बना है, कोई ऐसा बना है, कोई ऐसा बना है, कोई ऐसा बना है। तो मैंने कहा ये सबसेट होगा कि नहीं इसका, अरे कोई ना कोई यहाँ तो मिलेंगे, यहाँ अगर समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर भी तो समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब ये क्या होगा, तुम्हारा उपसमुच्चय होगा। फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। भैया ये भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्णांक संख्याओं का क्या होती है, उपसमुच्चय होती है, तो उपसमुच्चय होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहली बात देखो, ए बी यहां पर भी है, ए बी यहां पर भी है, मतलब पहला वाला तो क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि ये सबसेट है भाई, क्योंकि ये सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि ए और बी जो जब दोनों यहाँ पर है, ए और बी यहाँ पर भी तो है, मतलब सबसेट है। भाई गलत बोला है, इसलिए गलत दे दिया। अब ए और ई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है, तो ये एक से ही सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है, राइट है, सबसेट होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा देखो 1 2 3 और यहाँ दिया है 1 3 5, भैया ये सबसेट नहीं है यार, ये तो गलत बात दे दिया, सबसेट है बोलता है, पागल है क्या, पागल समझा इनको, हाँ पागल तो मैं ही नहीं ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा अब देखो ए इज बिलोंग टू, ए सॉरी ए इज सबसेट ए बी सी, भैया ए है यहाँ, ए है यहाँ, चलो सबसेट है, राइट, यस, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज बिलोंग टू, अब ध्यान से देखो, ए इज बिलोंग टू ए बी सी, भैया गलत, भाई ए बिलोंग कर सकता है किसमें, ए बी सी में, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या क्या ये सेट बिलोंग कर रहा है कि भाई नहीं। अगर यहाँ ऐसा होता, सपोज ये ऐसा होता, सपोज ये ऐसा होता कि ए बी सी होता तो फिर बिलोंग कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये बिलोंग नहीं कर रहा, गलत है। नेक्स्ट देखो, एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है, यानी क्या बन गया, 2 और 4, 6 से कम समप्राकृत संख्या हो गई। सबसेट है क्या बोलता है इसका, एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, जो 36 को विभाजित करती है। भाई 36 को तो क्या करेगी, समप्राकृत संख्या में 2 भी करेगी, भाई 4 भी करेगी, भाई 6 भी करेगी, करेगी कि नहीं, भाई 9 भी करेगी, 9 तो नहीं, विषम संख्या की बात नहीं करना, हमको सम की बात करना है। भाई इसके बाद 12 भी करेगी, 12 करेगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 18 दूनी 36 ये भी करेगी, और फिर 36 भी करेगी। सम संख्या ले रहा हूँ, नहीं तो यहाँ 3 भी आता, 9 भी आता, ठीक है ना, नहीं ले रहे हम उसको,
तो हम केवल सम संख्या की बात की। तो भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब क्या बात हो गई, ये उपसमुच्चय है भाई, ये भी बात सही है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मान लीजिए कि ए बराबर है, ए बराबर है 1 2, हाँ देखो अब ये एक एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि 3 4 अलग अलग, नहीं, ये पूरा का पूरा एक अवयव है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? ध्यान से देखना। पहली बात, क्या 1 और 3 बिलोंग ए, 1 और 3 सबसेट है क्या ए का? 1 और 3 सबसेट है क्या ए का? नहीं है भाई। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये तो करली ब्रेसेस में दिया है भैया, एलिमेंट आपने बोले थे कि प्रत्येक अवयव सेट ए का समुच्चय उप समुच्चय होगा। मैंने ये बात बोला था, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि ये एलिमेंट नहीं होते सबसेट। मैंने बोला था एलिमेंट को अगर किसी सेट के फॉर्म में लोगे तो मैंने बोला कि अगर ये कहीं ऐसा होता करली ब्रेसेस 3, करली ब्रेसेस और ये क्या हो जाता 3 और ये 4, क्योंकि करली ब्रैकेट 3 और 4 तो एक एलिमेंट था ना, ये तो पूरा एलिमेंट है ना, और ये ऐसा होता तब सबसेट होता। तो पहली बात तो सही नहीं है, गलत है। दूसरी बात देखते हैं, क्या 3 और 4 बिलोंग कर रहा है? सॉरी, ये करली ब्रेसेस होना चाहिए, ये करली ब्रेसेस होना चाहिए, ठीक है, करली ब्रेसेस होना चाहिए। यस, करली ब्रेसेस में एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है भाई, ये तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, ये करली ब्रेसेस और फिर करली ब्रेसेस के अंदर है और सबसेट है, यस ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं। क्या 1 बिलोंग कर रहा है में? यस 1 बिलोंग कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बिलोंग कर रहा है। क्या 1 सबसेट है का? नहीं यार, फिर मैंने बोला था करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। अगर करली ब्रेसेस के अंदर है तो सबसेट है, अगर करली ब्रेसेस के अंदर नहीं है तो फिर वो तो बिलोंग करेगा भाई। तो ये बात तो गलत हो गई। क्लियर है, बात समझ में आ गई? 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 5 इज बिलोंग टू ए, भाई ये बिलोंग तो नहीं कर रहा, सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा भाई। हाँ, अगर कॉमा लगा के दे देता कि अगर 1 2 5 इज बिलोंग टू ए, हाँ यस बिलोंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन करली ब्रेसेस के अंदर दिया तो भैया नहीं होगा। 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए, नहीं भाई गलत, क्योंकि 3 यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, 3 4 एलिमेंट है भाई, 3 एलिमेंट नहीं है, ठीक। 5 इज बिलोंग टू ए, भाई गलत, 5 बिलोंग ही नहीं कर रहा है ए में। हाँ 5 सबसेट होगा ए का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बड़े आगे, क्या अब 5 करली ब्रेसेस में दिया सबसेट है? भाई गलत बात नहीं है यार, एलिमेंट ही नहीं है भाई, एलिमेंट नहीं है तो करली ब्रेसेस में दे नहीं सकता। क्लियर, देखो ऐसे कंफ्यूज करता है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बढ़ जाओ आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब ए का उप समुच्चय, सॉरी ये करली ब्रेसेस है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रेसेस है भाई, इसका क्या लिखना है? सभी उप समुच्चय लिखना है। सभी उप समुच्चय क्या क्या होंगे? मैंने कहा भाई केवल 5 होगा उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय लिखना है तो पहला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा केवल ए ही होगा, क्योंकि 1 एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देख लो ए और बी दिया है, मतलब 5 होगा, फिर ए भी होगा, फिर बी भी होगा, और फिर ए और बी दोनों होगा। क्लियर है? इसमें देख लो, सब बता चुका हूं ये भाई, इंट्रो देखो, इंट्रो देख के आओ भाई पहले, तब समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। फिर देखो इसमें भी 5 होगा, मैंने बोला था 5 सभी समुच्चयों का रिक्त समुच्चय होता है, सॉरी 5 जो रिक्त समुच्चय है वो सभी समुच्चयों का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। भाई 1 भी होगा, भाई 2 भी होगा, भाई 3 भी होगा, भाई 1 2 भी होगा, भाई 1 3 भी होगा, भाई 2 3 भी होगा, और भाई 1 2 और 3 भी होगा। क्लियर? और 5 है तो इसका तो क्या होगा? ओनली 5 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमें अंतराल के रूप में लिखना है। अंतराल के रूप में लिखना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखो, अगर लेस देन है केवल तो मैंने बोला था ओनली खुला अंतराल लगाएंगे, है ना, ओपन इंटरवल छोटा कोष्टक, और ये लेस देन के साथ इक्वल है तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो भाई इस बात को हम लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस बात को हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में देखिएगा कि ये ओनली लेस देन है तो ये होगा -4 छोटे कोष्टक में, और इक्वल है तो 6 और ये बड़ा कोष्टक, मतलब खुला बंद अंतराल होगा। इसको देखो, दोनों में केवल छोटा कोष्टक है, क्या है, छोटे का चिन्ह है, मतलब लेस देन का साइन है, मतलब छोटा कोष्टक आएगा, -12 और -10 छोटे कोष्टक में। अब देखो इसमें लेस देन इक्वल दिया है और इक्वल दिया है, भाई इक्वल दिया है मतलब बड़ा कोष्टक 0 0 है ना, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 होगा, लेकिन ये छोटे कोष्टक में होगा क्योंकि यहाँ लेस देन है केवल। और यहाँ देखो, ये लेस देन इक्वल और ये भी लेस देन इक्वल है, मतलब क्या होगा बच्चों, 3 बड़े कोष्टक में ही होगा और ये जो 4 आ जाएगा ये भी बड़े कोष्टक के अंदर, मतलब बड़ा कोष्टक में 3 और 4 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो कैसे दिया है, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू r के फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं, देखिए इस बात को लिखेंगे, समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं तो मैंने बोला x इज सच दैट x इज बिलोंग टू r। अभी बिलोंग करेंगे, देखो कहाँ, -3। अब देखो छोटा कोष्टक है, मतलब -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। क्लियर। अगर बड़ा कोष्टक आता तो इक्वल आता है भाई, छोटा कोष्टक है तो केवल लेस देन का साइन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है इजी, है कि नहीं इजी। चलो देखो बढ़ते हैं इसको। अब बड़ा कोष्टक है तो बड़े कोष्टक में क्या करेंगे, तो मैंने बोला लिखो भाई x इज सच दैट x इज ए बिलोंग टू r and for all 6 is less than equal to x is less than equal to 12। देखो बड़ा कोष्टक है तो लेस देन इक्वल साइन आएगा भाई, याद रखना इस बात को। यहां क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, x is such that x is belong to r। ये r क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर का मैंने बताया था इंटरवल रियल नंबर का होगा भाई। यहां कितना होगा 6। अब बताओ ये छोटा कोष्टक है मतलब केवल लेस देन, है ना, और ये x। अब बताओ यहां बड़ा कोष्टक है मतलब लेस देन इक्वल, और ये होगा 12। ये देखो अब ये बड़ा कोष्टक है, कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू r। इसको लिखेंगे बेटा -23 इज लेस देन इक्वल, बड़ा कोष्टक है इसलिए लेस देन इक्वल, छोटा कोष्टक है तो केवल लेस देन, और ये हो जाएगा 5। क्लियर, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट है, नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ध्यान से देखो, अब जो समुच्चय दिया गया है इसमें सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है, ठीक है ना। निकलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, बोल रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब ध्यान से देखना, अब मैं अगर इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूं, सार्वत्रिक समुच्चय लिखना चाहूं, तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, या मैं इस बात को समुच्चय को मैं क्या लिख सकता हूं, केवल समूह लिख सकता हूं,
यानी जितने भी समूह हैं, त्रिभुज है, उन सभी के समूह की बात करूं तो उन सभी के समूह में कहीं ना कहीं तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो मतलब इस सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए? इसके लिए। भाई अब देखो समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, भाई ये भी तो इसी का सबसेट है, मतलब ये जो U है इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही होगा, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है समुच्चय A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में से हमको बताना है इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। पहला देखो, फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो क्या हो रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ये सेट दिया गया है। अब इस सेट में देखो कि क्या ये अगर मैं इस समुच्चय की बात करूं तो ये किस किस के लिए है? A, क्योंकि 1 3 5 यहाँ है, 2 4 6 है। A और B के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन C के लिए नहीं है भाई, लेकिन C के लिए नहीं है। ये देखो, ये तो किसी के लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये 0 से लेके 10 तक काउंटिंग दी है, इसका मतलब है ये A का भी, B का भी और C के लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय है। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो भाई, यहां तो 0 नहीं दिया, मतलब ये केवल A के लिए और ओनली केवल A के लिए और केवल B के लिए उप समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। बाकी C के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। आई बात समझ में? यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है जितने ये दिए गए समुच्चय है उसके लिए क्या होना चाहिए था। लेकिन बताओ ये A B के लिए C के लिए नहीं, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा क्या? नहीं होगा। ये तो किसी के लिए नहीं है, तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा क्या? नहीं। ये A और B के लिए है पर C के लिए है क्या? नहीं, ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। लेकिन ये A B C तीनों के लिए है, तो तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अगर भाई वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है बच्चों।